Hello, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Just wait for a few seconds. We will start. There are others also joining in. Yes, Dhruv, why you are not attending classes? सर एंट्रेंस का मेरे को कुछ ये नहीं है ना, इसलिए
एंट्रेंस रहेगा तो भी आने का, क्योंकि उसमें तेरे को बोर्ड में भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो काम में आएगा तेरे। ओके सर। ऑल सब्जेक्ट्स, हाँ। गुड मॉर्निंग एलिम, जस्ट जॉइंड। एलिम, Good morning, sir. Elim, why weren't you attending classes for so many days? So actually my one relative passed away, so that's why. Okay, so from now onwards you will attend regularly. Yes, sir. Yeah, attend all classes, entrance वगैरह सब attend करो आप. Okay, we have been doing a lot since the last few days and you all are not there. Ashlyn को बता जरा तंजुल. हाँ सर। Ashlyn, Jonathan, गायब हो गए ये लोग. कल्याणी क्या सोच रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी कैंसिल हो जाएगा 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के जैसा? एंट्रेंस और 12th कैंसिल नहीं हो सकता, 10th हो गया. How many of you are in the hope that these exams get cancelled? You are anticipating that these exams should get cancelled? Yes, all of you. चलो, अब बोलो क्या कर रहे थे हम लोग? Last time we finished with carboxylic acids, यस सर। aldehyde, ketones, carboxylic acids हो गया हमारा. हाँ सर। Okay, so now we should start with new chapter. यस सर। Yes, कौन सा चैप्टर के साथ शुरू करना है बताओ? सर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स एक तुम्हारा उनके साथ में कंबाइन करके लेता हूँ, 12th स्टैंडर्ड जो नया 12th स्टैंडर्ड है उनके साथ में. दूसरा कोई सॉलिड स्टेट लूँ क्या? यस सर, सॉलिड स्टेट। यस तंजुल, सॉलिड स्टेट. यस सर। या तो ये रिवाइज कर लेते चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड देन वी विल मूव ऑन टू solving the MCQs also for solid state. Okay, chalo, have a look over here. Solid state will be better seen 3D PPTs के साथ में, अच्छा दिखेगा आपको. कुछ वीडियो भी मैंने भेजे थे, वो वीडियोस संभाल के रखो. राइट, ऑन सॉलिड स्टेट याद है क्या तंजुल? याद है क्या वीडियोस भेजे थे हाँ सॉलिड सर। स्टेट पे, एकदम हाँ डिटेल सर। में एक्सप्लेन करके, और अच्छा 3D व्यू था उसमें. सो इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सॉलिड स्टेट. अब जब जैसे एलिम है, ध्रुव है, उनके पास वो वीडियोस नहीं है, तो क्या करो तंजुल, जरा फॉरवर्ड करो एलिम को और ध्रुव को. सर मेरे पास नंबर नहीं है। ग्रुप पे है ना ये लोग? ओके ठीक है। ठीक है. सो हियर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। या सो इसके एक नोट्स है, वो नोट्स भी फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको. चलो बाद में करते हैं ये. ओके देन या सो इन सॉलिड स्टेट आई जस्ट गो अ लिटिल फास्ट. ठीक है, और ये सब बेसिक चीजें, इनिशियल वाला पार्ट स्किप करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, लेकिन विल जस्ट ब्राउज थ्रू इट फास्टर. आप थोड़ा आपका अटेंशन पूरा जगह पे रखो. डोंट लेट योर अटेंशन टू deviate. Okay, so pay attention. Matter exists in three states as solid, liquid and gas. What is matter? Matter is anything that occupies space, right, and can be perceived by our senses and has a particular mass. क्या है matter? Matter is anything that occupies space,
Okay, matter is anything that occupies space, has a particular mass and can be perceived by our senses. वैसे तो बचपन से हम लोग 3 स्टेट पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट इसके अलावा प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन ये चौथे और पांचवें स्टेट से किसके, मैटर के. ओके, तो ये मैंने बता दिया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस सम मास इज मैटर. देन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स किसके, मैटर के. एंड आर दी स्टेट्स इंटर कन्वर्टेबल, यस दे आर इंटर कन्वर्टेबल. आइस को हीट करेंगे वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को हीट करेंगे स्टीम में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली दे आर इंटर कन्वर्टेबल. अच्छा, उल्टा करना है, गैसेस को कूल करो, हीट निकाल दो, तो गैसेस विल टर्न इनटू लिक्विड, लिक्विड विल टर्न इनटू सॉलिड्स. चलो प्रोसेसेस बोल दो, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग है, लिक्विड टू गैसेस इवेपोरेशन है, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन है, और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग है. ओके, सॉलिड डायरेक्टली टू गैस सब्लिमेशन है, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली डिपोजिशन है. ओके, समझ में आया? हेलो, ऑल विथ मी? Yes, sir. बेसिक से एकदम फटाफट करेंगे, राइट? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये थोड़ा हाँ चलो बताओ. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड Mass has and possesses mass. possesses some mass, right? So B was the answer. Then general perceivable states of matter that we come across in our life is 3 states of matter which we come across, but वैसे 5 है. जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा टीवी पता है ना, सेमी लिक्विड स्टेट रहता है प्लाज्मा, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, ठीक है. So that is plasma, and Bose-Einstein is like between liquid and gas, a state between liquid and gas. Bose-Einstein condensate बोलते हैं उसको, right? Physical matter is a result of interplay of intermolecular forces. सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगे तो क्या बनता है, सॉलिड. वीक रहेंगे तो क्या बनता है, लिक्विड. और भी वीक रहेंगे तो क्या बनेगा, गैस. ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑल ऑफ दीज. ये 11th स्टैंडर्ड के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा है. ओके, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. नाउ यहाँ से सॉलिड स्टेट आपका शुरू हो रहा है. कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेंसिटी. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये आपको बताने की जरूरत नहीं. क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड, राइट? डेंसिटी मैक्सिमम फॉर सॉलिड, देन लिटिल लेस फॉर लिक्विड एंड मिनिमम फॉर गैसेस. ओके, तो अभी सॉलिड्स पे अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं सॉलिड्स का, तो 2 तरीके के सॉलिड हो जाता है हमारे पास, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, राइट? वी आर हैविंग अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, ये बाकी के प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, बेसिक चीजें, शेप वगैरह आपको पता है. वाइब्रेटरी मोशन होता रहता है सॉलिड्स में, वो भी आपको पता है. सॉलिड्स विद फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हैव फिक्स्ड ऑल ऑफ दीज. Okay, then solids have particles have intermolecular force of attraction, high or strong intermolecular force of attraction. Solids have vibratory motion, right? Select the false statement. Solids are incompressible भी है. Particles have a random position. C, नहीं option नहीं, C. अरे कुछ भी क्या बोल रहा है, रैंडम पोजीशन किधर थी, वो रैंडम पोजीशन गैस Sir, में रहता है. false statement होएगा ना. फॉल्स बोल रहे क्या? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ट्रू है ये. अच्छा ओके, हाँ बराबर बराबर. इन फॉल्स स्टेटमेंट, सॉलिड्स हैव रैंडम पोजीशन, हाई डेंसिटी बराबर है, स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो भी बराबर है, करेक्ट. ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि दे आर डिवाइडेड इनटू अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. ओके, सो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का हमको डिफरेंशिएट बिटवीन देखना है. ठीक है, आप आपके इधर कहाँ पे, किचन में जाके देखो. सॉल्ट इज व्हाट, क्रिस्टलाइन. शुगर क्या है, शुगर भी क्या है, क्रिस्टलाइन. फिर आटा देखो, आटा, आटा क्या है, अमॉर्फस. ओके, ये हम लोग डिटेल में देखने वाला है आगे. इसके लिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा मैं आगे भगाता हूँ उसको. उससे ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन में दिखाता हूँ तुमको इसके डिफरेंसेस. इसके लिए एक निमोनिक भी बना के रखा है. तो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, यहाँ पे दिखाता हूँ. दिख रहा है स्क्रीन दूसरा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, लोड हो रहा है सर.
दिख रहा है अभी। आ गया सर। सो यहाँ पे आगे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। इसके लिए निमोनिक देखो, सिंपल मैथ्स केमिस्ट्री होना, सिंपल मैथ्स केमिस्ट्री होना, थोड़ा हैदराबादी स्टाइल लगता है, सिंपल मैथ्स केमिस्ट्री होना, ये अपना निमोनिक है। किसके लिए? डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट और अमॉर्फस, सॉरी डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के लिए। ओके, विप्लव भाई पटेल है यहाँ पे? हाँ सर। विप्लव भाई पटेल, मंडे और हाँ ट्यूसडे सर। तो कभी टाइम टेबल खोल के देखा तो देखो पता चलेगा, मंडे और ट्यूसडे हमारा रिवीजन सेशन रहता है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, और वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को भी कभी कभी वी टेक एमसीक्यूज। राइट, संडे को हाँ सर। बायोलॉजी का लिया था हम लोग ने, तो वी आर टेकिंग एमसीक्यूज। तो तू सोचा रहेगा कि मैं आया सर एंट्रेंस के लिए और ये आप पढ़ा रहे क्यों? नहीं तो बात सर, जो ऐसी है, पढ़ा रहे पढ़ा लो सर, हम आज जो पढ़ने से मतलब है। जो जो पढ़ा ले यार, पढ़ाने का पढ़ाओ यार, नहीं पढ़ाने का मत पढ़ाओ, हम तो भाई वैसे ही अरे है, सर। अपन तो बस ऐसे ही। ऐसा तो नहीं ना विप्लव? नहीं सर। सो सिंपल से क्या याद रखेंगे हम लोग? शेप याद रखेंगे। फिर मैथ से क्या याद रखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे। केमिस्ट्री से क्या याद रखेंगे? क्लीवेज, क्लीवेज यानी कट करना, कट करने के बाद में क्या होगा वो देखेंगे। देन H फॉर हीट ऑफ फ्यूजन, देन O फॉर ऑर्डर, देन N फॉर नेचर, A फॉर अनाइसोट्रॉपी। सिंपल मैथ्स केमिस्ट्री होना, ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अभी एक एक डिफरेंशिएट बिटवीन देखते हैं इसमें से, ठीक है। शेप कैसा है? शेप किसका? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शेप कैसा रहता है? डेफिनेट रहता है। इसका कैसा रहता है? इरेगुलर रहता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो शक्कर और फ्लावर के पार्टिकल्स हम लोग देखते, फ्लावर यानी कि आटा, शक्कर और आटे के पार्टिकल्स हम लोग देख रहे थे। शक्कर के जो पार्टिकल्स है वो सारे क्यूबिक है। कैसे है? क्यूबिक है, राइट, ऑल ऑफ देम आर क्यूबिक। हाँ, छोटे बड़े क्यूब्स हो सकते हैं, बट सारे के सारे क्या है? क्यूबिक है, करेक्ट। लेकिन आटे के पार्टिकल्स अगर बोलूं तो आटे के पार्टिकल्स हाफ आजार्ड है, इरेगुलर, कोई भी दो पार्टिकल्स का शेप सेम नहीं है, हर एक का पार्टिकल का शेप अलग अलग है, इरेगुलर। सो दीज आर इरेगुलर, दीज आर अमॉर्फस, दिस इज क्रिस्टलाइन, राइट, अमॉर्फस और फिर क्रिस्टलाइन। ओके, देन डेफिनेट इरेगुलर, मेल्टिंग पॉइंट शार्प, मेल्ट्स ओवर अ रेंज, किधर? बोलो ना किधर? अमॉर्फस में मेल्ट्स ओवर अ रेंज, ओके। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? शार्प। मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको मेल्ट करना है तो एग्जैक्टली 123 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। से फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट उसका 123 है, तो 123 पे क्या होगा? वो मेल्ट होगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस, 123 पे एग्जैक्टली क्या होगा? मेल्ट होगा। अगर इसका मेल्टिंग, अमॉर्फस का ऐसा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, अमॉर्फस का ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इट विल मेल्ट एट 110 डिग्री सेल्सियस। समझो अगर 110 उसका मेल्टिंग पॉइंट है भी, ठीक है, तो वो शुरू होगा मेल्ट होना 105 पे और जाएगा 120 115 तक, राइट। तो एक रेंज पे मेल्ट हो रहा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस के रेंज पे मेल्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, ए 123 पे क्या हुआ? डॉट 123 पे सॉलिड टू लिक्विड, पूरा सॉलिड पूरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि 105 से वो थोड़ा सेमी सॉलिड होना शुरू हुआ, थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हुआ, फिर बीच में सेमी सॉलिड बना, राइट, बीच में सेमी सॉलिड बना, फिर सेमी लिक्विड बना, और फिर लास्ट में लिक्विड बन गया।
ओके 115 तक पूरा लिक्विड बन गया। सो उसकी मेल्टिंग पॉइंट इज ओवर अ रेंज। ठीक है, जो बीच की स्टेट है ना ध्रुव, बीच की जो स्टेट है उसको हम लोग ग्लासी स्टेट भी बोलते हैं, रबरी स्टेट भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रबरी, क्योंकि रबर जैसा हो जाता है बीच में। रबर या ग्लास को हीट करेंगे ना, ग्लास को कभी हीट करते हुए देखा है? मतलब जो तुमने टेस्ट ट्यूब गर्म किया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे ग्लास को मोल्टन किया है, मेल्ट किया है। तो ग्लास ऑल्सो विल, ग्लास इज ऑल्सो एन अमॉर्फस सॉलिड, राइट? ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं, ग्लास अमॉर्फस है। तो उसको ऐसा खींचेंगे ना तो उसके तार निकलते, तार मतलब ऐसा थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनते, दोनों रबर और ग्लास के। तो इट इज कॉल्ड एज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द रबरी स्टेट, जिसमें वो बीच में ऐसा रबर जैसा बन जाता है। कभी जब उसको हीट करेंगे, मेल्ट भी हुआ नहीं पूरा और पूरा तरह से सॉलिड भी नहीं है, बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. ओके, देन क्लीवेज। क्लीवेज में क्या लिखेंगे? व्हेन कट विथ अ शार्प टूल, दोनों के लिए। व्हेन कट विथ अ शार्प टूल, व्हेन कट विथ अ शार्प टूल। तो ये क्या करता है? स्मूथ एजेस प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है? रफ एजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वुड अमॉर्फस है। वुड क्या है? अमॉर्फस है। तो वुड को कारपेंटर कट करता है, वो कारपेंटर वुड को कट करने के बाद में जो नए सर्फेसेस बनते हैं वो रफ रहते हैं, बाद में उसको घिस के पॉलिश करके वो स्मूथ करता है। ग्लास अमॉर्फस है, ग्लास को कट करते हैं तो दो नए सर्फेसेस रफ बनते हैं, फिर उसको बाद में पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, चैम्परिंग करके वो स्मूथ बनाते हैं ग्लास को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, हेलो sir. जी। ओके, देन और एक एग्जांपल, यानी कि सही फॉर एग्जांपल, अभी खड़ी शक्कर कभी खाई है क्या तुमने? खड़ी शक्कर, ऐसे मोटी वाली शक्कर, Yes, प्रसाद sir. में मिलती थी कभी कभी, प्रसाद में। तो उसको तुम लोग ऐसा दांतों से चबाएंगे, ठीक है? तो जो ब्रेक हो गया वो खड़ी शक्कर, जो नए सर्फेसेस प्रोड्यूस हुए उसके ऊपर जरा टंग को घुमा के देखना, वो टंग को स्मूथ लगेगा, बिकॉज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस व्हेन कट विद अ शार्प टूल प्रोड्यूस टू न्यू स्मूथ सर्फेसेस। समझिंग? Yes, sir. या सो हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसके लिए मैं इधर लिख के रख देता हूँ डेफिनेट इनडेफिनेट, राइट? अब से फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम शुगर लिया और 10 ग्राम आटा लिया, मतलब वन इज क्रिस्टलाइन वन इज अमॉर्फस। तो इसको हम लोग जब भी मेल्ट करेंगे तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग से फॉर एग्जांपल इज 1000 किलो जूल्स, राइट? और आटे के लिए इसको हमेशा 10 बार हीट करो तो 10 बार भी उतना ही हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, हमेशा 1000 ही आएगा, चेंज नहीं होगा हमेशा। कितने बार भी एक्सपेरिमेंट करो आप, हमेशा 1000 किलो जूल्स ही आएगा। बट 10 ग्राम्स ऑफ अमॉर्फस सब्सटेंस को हीट करो तो एक बार 1100 आएगा, फिर दूसरी बार में भी 900 आएगा, तीसरी बार में भी 1300 आएगा। कुछ भी इनडेफिनिट है वो, ठीक है? इट इज नॉट फिक्स्ड। व्हाट इज नॉट फिक्स्ड? बोलो ना, व्हाट इज नॉट फिक्स्ड? The temperature. Oh, टेम्परेचर sorry, नहीं है the बेटा ये, heat. Heat. heat of Heat. fusion, right? Heat required to melt a substance is called as heat of fusion. Heat required to melt a substance is called as heat of fusion. आया समझ में? हेलो? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। यस। सो बाद में ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर क्या है? शॉर्ट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझाता हो क्या है वो? फिर नेचर, नेचर क्या है? ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये स्यूडो सॉलिड है, ठीक है? स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सॉलिड है ये। कैसे? सी सुनो, ये ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट इज ग्लास? ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि ग्लास जो है ये एक्चुअली सॉलिड नहीं, क्या है? लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है? तो क्यों, कैसे प्रूव कर सकते हैं ये कि ग्लास फ्लोज? सर क्या बात कर रहे हो, ग्लास फ्लो होता है? जी हाँ, ग्लास फ्लो होता है, राइट? बस इतना है, ये है कि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत स्लो फ्लो होता है। तो आप कोई पुराने मॉन्यूमेंट में गए, जैसे हवा महल, 200 300 400 साल पुराना, या शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा में पता नहीं मेरे को ग्लास है या नहीं, बट जहाँ यही
जो कोई पुराने मॉन्यूमेंट में अगर ग्लास है तो उस ग्लास को टॉप टू बॉटम ऐसा उंगली घुमा के देखेंगे आप, थिकनेस मेजर करेंगे उसकी टॉप टू बॉटम, तो ये समझ में आएगा कि टुवर्ड्स द बॉटम, नीचे की तरफ वो ग्लास मोटा हो गया है, ऊपर की तरफ पतला हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्लास फ्लोज, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। आया समझ में? Yes, sir. ओके। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा अनाइसोट्रॉपी। तो दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रॉपिक, मतलब अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखाई देते हैं। ये भी समझाता हूँ डिटेल में। और दिस अमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक, कोई भी एंगल से देखो सेम ही दिखाई देगा वो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। सिंपल मैथ्स केमिस्ट्री होना। स्क्रीन चेंज करता हूँ एक सेकेंड। अच्छा, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मैंने बोला था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है ही, और साथ में वो होमोजेनियस भी है और डेफिनेट शेप भी है। उसकी डेफिनेट शेप की वजह क्या है कि उसमें यूनिट सेल्स है। ये यूनिट सेल्स दिखाई दे रहे क्या यहाँ पे नीचे? यूनिट सेल्स बना रहे, एक एक बनते जा रहे, यूनिट सेल दिखाई दे रहे क्या? Yes, sir. या तो देखो इसके पीछे के भी लेयर बनते जा रहा अभी, राइट? तो ये यूनिट सेल्स में क्या हो रहा? दीज आर रिपीटिंग यूनिट्स। क्या है ये? रिपीटिंग यूनिट्स है। समझ में आया कि नहीं? दीज वर व्हाट? रिपीटिंग units. Okay, can you see this? These are repeating units. So this is called as what? Unit cell. यूनिट सेल इज व्हाट? रिपीटिंग यूनिट। मतलब क्या? जैसे ग्राफ में एक छोटा सा स्क्वायर रिपीट होते रहता है, होते रहता है, वो रिपीट होने की वजह से पूरा ग्राफ पेपर बनता है। और जो शेप सबसे छोटे स्क्वायर का है वही शेप बड़े वाले स्क्वायर का भी है, वही शेप आपकी ग्राफ का भी है। क्यों? क्योंकि जैसा यूनिट सेल का प्रॉपर्टीज होंगे वैसे ही पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टीज होंगे। समुंदर का एक ड्रॉप सॉल्टी है, इसके लिए पूरा समुंदर भी सॉल्टी है। समझ में आ रहा है? यूनिट सेल जैसा होगा, एक पार्ट जो यूनिट सेल का वो जैसा होगा, वैसे ही पूरा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी होगा। समझिंग? हेलो? Yes, sir. या चलो आंसर करो ये। Sir, homogeneous and short range order, no? लॉन्ग रेंज रहता बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेरे को समझाने का है, भी आने वाला है आगे। लॉन्ग रेंज मतलब क्या? ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर Okay. मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो सारे पार्टिकल्स मेरे को एक जैसे मिल दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? माउस दिख रहा है? यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो वो हाँ, सबको, सबका जो जो पार्टिकल्स है वो सब यूनिफॉर्म रहेंगे। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है? then ठीक है NaCl is सर। an example of crystalline substance. क्रिस्टलाइन सर। Order implies a rapid no A and B ना, repetitivity and periodicity. हाँ, repetitivity and periodicity, correct. Then basic unit of crystalline solid is unit cell. Unit cell. Okay, they have sharp melting point and definite heat of fusion. इसमें क्रिस्टलाइन में वो मैंने बताया आपको, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। बताया कि नहीं अभी? डिफरेंशिएट बिटवीन में। अरे हेलो, जिंदा हो के नहीं तुम लोग? Yes, sir. या सो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी देखो मैंने वुड का भी एग्जांपल दिया था आपको। ओके, तो वो टू न्यू रफ सर्फेसिस प्रोड्यूस करता है। देन डायमंड को कट करेंगे तो भी नए नए जो सर्फेस है वो स्मूथ है, क्योंकि डायमंड इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन। ठीक है? और इसके लिए डायमंड उसको ऐसा शेप में कट करते हैं कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाए, क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री हो जाए, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा एंड देयरफॉर डायमंड अपीयर्स स्पार्कलिंग एंड शाइनी।
और हर एक एंगल से देखते डायमंड को तो अलग कलर दिखता है। एक एंगल से रेड दिखता है, एक एंगल से ब्लू टिंज दिखता है, एक एंगल से ग्रीनिश टिंज दिखता है। ऑब्जर्व किया है क्या आपने? ठीक है, हेलो। हाँ सर। सो अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखता है कौन? डायमंड। ओके, सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे आर, क्या लिखा है, हैव द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो मैंने बताया आपको, अनाइसोट्रॉपी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिखता है, दैट इज अनाइसोट्रॉपी। ओके, देन अभी देखो, हाँ इधर मैं बताना चाहता था, ये देखो ऐसा लाइन ड्रॉ कर, ए बी ए बी ए बी आएंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ कर, ए आएंगे, ठीक है। फिर ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी ए बी आएंगे, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ऐसा लाइन ड्रॉ कर, ए बी 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 आएंगे खाली। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग? हर एंगल से अलग अलग आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म आ रहा है। अलग अलग आ रहा है मतलब वो अनाइसोट्रॉपी है, और सेम फॉलो कर रहा है। लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी सेम फॉलो कर रहा है, दैट इज अ, बोलो ना, दैट इज व्हाट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हेलो भाईजान, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या। सो आइसोट्रॉपी, अभी आइसोट्रॉपी मतलब क्या, कि glass is having a refractive index of 1.5 in all directions. That's why it looks same in all direction, and hence it is what isotropic. क्या है वो? isotropic है। Does not change with change। हाँ देखो, इसका refractive index change नहीं होता, but diamond का refractive index change होता रहता है with change in direction, क्योंकि वो anisotropic और glass is isotropic। Okay, चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not a property of crystalline solid? They have sharp melting point, they have heat radiative efficiency, Anisotropic in nature. they are anisotropic in nature, they are isotropic in nature। ये उसका प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, आया क्या समझ में? ध्रुव हाँ हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। जी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2-3 बार रिपीट हो गया है अभी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा सुनो। तंजुल सुन जरा, ठीक है। इसमें जो NaF है, MgO है, ठीक है, अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, बट उनका रेशियो 1:1 है। किसका रेशियो 1:1 है? सोडियम का एक एटम, फ्लोरीन का एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। ये NaNO3 CaCO3, इनका भी 1:1:3, ठीक है। 1 atom of sodium, 1 atom of nitrogen, 3 atom of oxygen, 1 atom of calcium, 1 atom of carbon, 3 atoms of oxygen। ठीक है, तो ये जिनके एटॉमिक रेशियो सेम है ना, हेलो हेलो नाजनीन हजरात, यस, जिनके एटॉमिक रेशियो सेम है, उनका क्या होगा? उनका यूनिट सेल भी सेम होगा, उनका क्रिस्टल का शेप भी सेम होगा। अरे सुन रहे हो क्या तुम लोग? जिनका एटॉमिक रेशियो सेम है उनका क्या सेम है? यूनिट सेल। यूनिट सेल। यस, यूनिट सेल सेम है। बासु तू कब आया? सर मैं आया अभी। अभी आया? मैं लगा वो वेलकम के जैसा बोलेंगे, मैं तो सबसे पहले आया सर। नहीं नहीं अभी आया। तुम्हारे से पहले भी मैं आके रुका हूँ इधर, राइट। सो एक्सेप्शन देखो यहाँ पे, NaCl और KCl दोनों का रेशियो 1:1 है, बट वो आइसोमॉर्फस नहीं है। यानी कि अब आइसोमॉर्फस को आइसोट्रॉपिक के साथ में कंफ्यूज मत कर। आइसो मीनिंग सेम, ट्रॉपिक मीनिंग कोई भी एंगल से देखो तो सेम ही दिखाई देगा वो, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस अनाइसोट्रॉपिक है, ओके। और ये सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, इनका रेशियो अगर सेम है तो उनका शेप भी सेम होगा। शेप सेम होगा मतलब वो आइसोमॉर्फस रहेंगे। समझ में आएगा? मॉर्फ मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फीचर्स, ठीक है। शेप, वो शेप सेम रहेगा। अगर एटॉमिक रेशियो सेम है तो शेप भी उनका सेम रहेगा, यूनिट सेल भी सेम रहेगा, क्रिस्टल भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज NaCl एंड KCl। उनका रेशियो सेम होने के बावजूद भी वो उनका शेप सेम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Crystalline solids are isomorphous and crystalline solids are also polymorphous। Polymorphous का मतलब है allotrope, right? Crystalline solids are isomorphous। कौन isomorphous है? Same ratio वाले isomorphous है। और crystalline solids are polymorphous, यानी कि allotropes मतलब क्या? वही का वही कार्बन डायमंड भी दिखाता है, ग्राफाइट भी दिखाता है, फ्लोरीन भी दिखाता है, कोल भी दिखाता है, चारकोल भी दिखाता है, लैम्प ब्लैक भी दिखाता है, राइट। सो इट इज शोइंग ऑल काइंड्स ऑफ allotropes, ठीक है। एक ही substance which is exhibiting different forms, that's why crystalline solids are polymorphous also, that means allotropes also। देखा, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ये देखो, ये सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लिनिक,
ओके, दो अलग अलग क्रिस्टलाइन सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic, ये all of these. All of these. In anisotropic composition of solid is dash with dash. Changes with Remain direction. in La direction. hall vela ko changes with direction. Anisotropy. हाँ, sorry. Yes. The following is an example of crystalline solid. All of these. अभी अमॉर्फस का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अमॉर्फस क्रिस्टलाइन अमॉर्फस डिफरेंशिएट बिटवीन हम लोग देख चुके हैं। तो कैन आई गो अहेड, हम लोग ऑलरेडी अमॉर्फस का डिफरेंशिएट बिटवीन में देख चुके हैं। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे हम लोग फोकस करने वाले। सर क्यों फोकस करने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे, अमॉर्फस पे क्यों नहीं? अमॉर्फस कैसा है, अमॉर्फस के खुद की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, तुम्हारे जैसा इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है। तो उसको क्या पढ़ना, उसका कुछ फिक्स ही नहीं है, उसको पढ़ने में कोई मजा नहीं है, ठीक है। पढ़ने में मजा किसको है, जो डिसिप्लिन है, ठीक है, जो फिक्स्ड है, जिसके प्रॉपर्टीज डेफिनेट है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, उसको पढ़ने में मजा है। तो इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे ही फोकस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही अभी क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सुन रहा है ना तू? हेलो, Yes, sir. जिंदा है क्या, जिंदा? Yes, sir. ओके, प्रणव आर यू लिसनिंग? पीछे क्या चालू रखा प्रणव, बैकग्राउंड में म्यूजिक बना रहा साइमल्टेनियसली प्रणव? नो सर, अरे भाई है साइड में। हाँ हाँ, ओके। भाई कौन सी क्लास में तेरे? फाइनल ईयर है इंजीनियरिंग। फाइनल ईयर में है, ओके। कल्याणी आई है आज? कल्याणी कभी आई बेटा? नो रिस्पॉन्स। देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। होल्ड ऑन। यस, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से टाइप है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट सॉलिड्स, राइट। तो ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग डिटेल में देखने वाले। उसमें से सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब नॉन पोलर का एग्जांपल बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करो अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। वो ड्राई आइस क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन को भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दीज आर गैसेस। बट उनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद में इन सबको भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड इवन कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल form non-polar covalent solids. Once they form non-polar covalent solids, they are soft solid, they are soft solids, non-conductors of electricity, or they are having low melting points. Obviously हम लोगों ने जबरदस्ती उनको solid में convert किया। Actually they are gases at room temperature and the molecules are held by weak dispersion forces or London forces. Okay, so अभी polar की बात करें तो polar में मतलब क्या लेंगे हम लोग, charges वाला solid लेंगे, like HCl is also gas at room temperature. Okay, HCl is a gas at room temperature. HBr, SO2, NH3, इन ये सब gases हैं। इनको पकड़ के क्या करेंगे, solid state में under low temperature and high pressure solid state में convert करेंगे। और solid state में convert करने के बाद में they will have polar charges ना, H plus Cl minus, H plus Br minus, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी पोलर चार्जेस। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पोलर molecular solids. Again they are soft solids,
but a little more harder than the previous one. Non-conductors of electricity, and the melting points are higher than the previous one. Okay, and most of these gases are liquids at room temperature, liquids or gases at room temperature. In these solids, molecules are held by strong dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction से held रहते. Previous case में dispersion या London forces थे, इस case में dipole-dipole interaction. Okay, welcome चिन्मय, स्वागत है आपका जी. So next है hydrogen bonding molecular solids. तो hydrogen bonding molecular solids में क्या है? Strong hydrogen bonding, जैसे कि आइस में है, वाटर में है. वाटर इज लाइक H2O क्या दिखाएगा? H प्लस और OH माइनस अट्रैक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाएगा. सो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दे आर वेरी हार्ड, राइट, एंड दे आर सॉलिड्स. दे कैन बी, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर. नॉन पोलर पोलर का बहुत ही ज्यादा कम था क्या? मेल्टिंग पॉइंट. ओके, एक सेकेंड पीछे जा रहा है, 1 मिनट. हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट. इसमें हम लोग ने बताया कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्जन फोर्सेस, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कैसे फोर्सेस है पोलर मॉलिक्यूल्स में? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में ऑब्वियसली क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके, इसके एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं. देन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इसमें मैंने बताया आपको लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड. स्टेट कैसा है इसका? एट रूम टेम्परेचर गैस एंड लिक्विड, गैस एंड देन वोलेटाइल लिक्विड्स. तो इसमें हम लोग क्या किए, इन तीनों को, इनका नेचुरल स्टेट रूम टेम्परेचर पे स्टेट है, बट सॉलिड में कन्वर्ट करके उसको, उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज हम लोग ने चेक की. सो नेचर ऑफ सॉलिड कैसा है? नेचर ऑफ सॉलिड, दिस इज हैविंग सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट, ऑल थ्री आर सॉफ्ट. लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड यू कैन कंसिडर इट एज हार्ड. हालांकि इधर सॉफ्ट लिखा है, यू कैन कंसिडर इट एज अ लिटिल हार्ड. ओके, क्योंकि आइस फेंक के मारेंगे, लगेगा ना. ओके, सो देन मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट, मैंने बोला आपको पहले भी, this is greater than non-polar and polar is the greatest amongst the three. Okay, conductivity तीनों भी non-conductors of electricity है. Which of the following is not a type of crystalline solids? Molecular भी है, ionic भी, covalent भी है. Non-metallic जो है वो crystalline नहीं है. What is the order of melting point in molecular solids? सबसे पहले नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड. बी. हाँ, बी नहीं, सी आएगा, सी. करेक्ट ना? हाइड्रोजन, सर, B है. क्रोकोडाइल का मुंह देखना. ओके, सो इनर्ट गैसेस आर हेल्ड बाय, इनर्ट गैसेस आर हेल्ड बाय बोथ A and B. करेक्ट, क्योंकि लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस एक्चुअली एक ही है. वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. चलो नेक्स्ट. अभी हम लोग क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम लोग ने देख लिया. अभी क्या देखने वाले हैं? आयोनिक सॉलिड्स. ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स आप सब जानते हैं, Na+Cl- कटायन और अनायन. इधर कटायन छोटा और अनायन बड़ा, ऐसा क्यों दिखाया है? हेलो, तुम लोग कैसे लेक्चर सुन रहे हो? एक बार जरा वीडियो ऑन करके दिखाओ इफ पॉसिबल. सर लेटे हैं, सोए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना नहीं खा सर. रहे हैं, रेडियो जैसा नहीं फोन को सर. बाजू में, रेडियो जैसा फोन को बाजू में रख दिया है. नहीं सर, ये सुन आदमी रहे बज रहा है, बजने दो उसको. हो रहा है कंप्लीट, हाँ, साइमल्टेनियसली एक मल्टीटास्किंग की जैसा चल रहा है, चलने दो. ओके, हाँ, मैं सुन रहे हैं, थोड़ा दूर बैठे हैं, सुन रहे हैं. ठीक है, और साथ में अपना इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं,
व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में बज रहे हैं सर, बजने दो, है कि नहीं? आई एम वेरी श्योर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। No, sir. Nice. सर 1 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ा है आप, हाँ 1 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ा मतलब? मतलब थोड़ा क्विट किया था पर वापस आ गया 1 मिनट के अंदर। Oh wow, thank you for being honest. हाँ, सर। Right. And Hano Kabay Bhosle, welcome on board. We are having Hano Kabay Bhosle, the latest comer. कितना जल्दी क्यों है? अभी उठा बेशरम, क्यों इतने देर सोता क्या कोई? लेट सो जाना रात को। जरा गलत काम बंद कर जरा रात के तेरे। अरे पढ़ते रहता मैं। मालूम किस चीज की पढ़ाई करता तू? Hanuk. Yeah. Okay. So we are having cation and anion, right? Cation is always smaller. I was asking you why cation is smaller, why anion is larger. Cations are smaller because they lose electrons. Yeah, cation are smaller because they lose electrons. उनका जो 281 था outermost shell, तो वो 28 हो गया, तो एक शेल डायरेक्ट कम हो गया, एक शेल कम हो गया तो आयनिक साइज कम हो गया, आयनिक साइज कम होगी तो इट इज बिकम कटायन। देखो स्मॉल साइज, एंड अनायन में ऐसा कुछ शेल कम नहीं हो रहा है, शेल उतने के उतने रह रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटिवली ग्रेटर देन साइज एज कंपेयर टू कटायन। ओके, NaCl KCl। ओके, अब ये जो सॉलिड्स है, ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इनमें चार्जेस, इनमें आयंस है, बट वो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट फ्री टू मूव unless and until you dissolve them or unless and until you convert them into the molten state। तो जब तक आप उसको molten state में convert नहीं कर देते या जब तक आप उसको dissolve नहीं कर देते, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले नहीं। सॉलिड स्टेट में they will not conduct electricity, they will conduct electricity only in the molten or the aqueous state। आया समझ में? Yes, sir. ओके, ये हार्ड है, प्रिटी हार्ड। ओके, एंड इसमें क्या है कि इनको अगर इफ यू स्ट्राइक देम विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, these they will slide, okay, they will slide over each other and that's why they are brittle। Sir, okay, देखो इधर यहाँ पे लिखा है हार्ड एंड ब्रिटल। हाँ बोल। sir वो टेबल में सॉफ्ट लिखा था ना? लाहौल विलाकुवत, वो टेबल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स और हाँ, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए था, उसमें आयोनिक था ही नहीं बेटा, आयोनिक हाँ, अभी sorry, पहली बार sorry, कर sorry. रहे। हाँ, ऐसा होता नहीं, दो चीजें एक साथ किए तो। सर नींद Okay. नींद में नहीं है। यस, तो नींद में नहीं, दो चीजें करते रहते ना एक साथ। यू आर कंज्यूमिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। देखो तुम्हारे मुंह में क्या बोलते हैं, छाछ भी ठूसोगे और जलेबी भी खाओगे तो टेस्ट में मजा नहीं आएगा वो, ठीक है? हाँ, yes, sir. एक एक चीज एक एक टाइम पे खाओ तो मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। डोंट कंज्यूम टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 टाइप थे, ठीक है? क्रिस्टलाइन की टोटल 4 टाइप है। बोल बासु, क्रिस्टलाइन की 4 टाइप कौन से? क्रिस्टलाइन की 4 टाइप कौन से है? बासु सर इधर, हाँ बोल। सर भूल गया सर। बासु इधर तक बास आ रही तेरी। सर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाँ, कोवैलेंट, आयोनिक। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स एंड metallic solids। मेटालिक सॉलिड्स। yes, so molecular, ionic, metallic and covalent। तो मॉलिक्यूलर के 3 टाइप बता। मॉलिक्यूलर के 3 टाइप अभी किए बेशरम, मॉलिक्यूलर के 3 टाइप। हाँ सर बोला, मॉलिक्यूलर के 3 टाइप है सर, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। करेक्ट, ठीक है, वो खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हाँ, पॉइंट हाँ, पे है, कौन से पॉइंट पे है? आयनिक सॉलिड्स। आयोनिक आयनिक सॉलिड्स में आयंस रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? Na+Cl-। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं मैंने बताया, ब्रिटल रहते, हार्ड रहते बताया। अच्छा, ब्रिटल क्यों रहते? क्योंकि जब व्हेन दे आर स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, तो ये जो लेयर है, ऊपर का लेयर दिखाई दे रहा है क्या? ये लेयर क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। अच्छा, लेयर स्लाइड होने के बाद में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दिख रहा क्या? हेलो,
देख स्लाइड हो गया, स्लाइड होने के बाद में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। पहले अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि ऐसा था, लेकिन उसको थोड़ा सा हल्का सा एक हैमर कर दिया तो ब्रिटल हो गया, रिपेल करने लगा, रिपेल करने लगा, इसके लिए एक दूसरे को दूर ढकेलने लगा, दूर ढकेलने की वजह से क्या हो गया, they broke into pieces. That means they are brittle. Understanding? Yes, sir. Yeah. तो repulsion होगा and they will break into pieces. So ionic solids high melting point वाले है ये. Okay, काफी high melting point है, 500 की range में Force of melting point attraction रहता है between इसका. ions of opposite charge. Ionic solids are formed due to force of attraction between ions of opposite charge or force of repulsion between ions. नहीं, B रखते इसको B. नहीं, both B and C. Okay, between repulsion between ions of same charge. Okay, arrangement of ions in ionic solids depends upon All of all of above. the above. Ionic solids are hard, brittle, Brittle. non-conductors of electricity. Both A and B. Both A and B. Both A and B, हाँ. Both A and B. On application of shear force, ionic solids Slide over each other. रुक slide over each other Sir, and both A fractured. and B. Both A and Both B. A and B. Metallic solids. अब ionic solids खत्म, बासु ionic solid खत्म हो हाँ गया, sir, second हाँ. solid. ठीक है, पहला solid कौन सा था, Ionic solid. पहला सबसे Molecular पहला solid. मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा कौन सा था, आयनिक सॉलिड, Ionic तीसरा solid. कौन सा है, मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड इज लाइक द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द मेटल सस्पेंडेड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, दिख रहा है क्या, सस्पेंडेड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, अरे बोलना बाबा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब दे आर फ्री, फुकट में मिल रहे क्या, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब they are free to move, and that's why metals can conduct electricity in the solid state also, in the aqueous state also, in the molten state also. Previously क्या देखा हम लोग, ionic solid only conduct electricity in the aqueous and the molten state, but metals का ऐसा नहीं, all states में वो electricity conduct कर सकता है क्योंकि they are having free electrons. समझिंग? Yes sir. Yeah, so metals have low ionization potential, that's why they can lose electrons easily, and loosely bonded electrons रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, और ये मेटल कर्नल मतलब आउटर मोस्ट शेल. ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट इजीली डीलोकलाइज्ड. अभी देखो इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, देखना डीलोकलाइज हो गए. डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह से शिफ्ट हो गए. Okay, free electron will get delocalized, there are mobilized electrons, there is sea of free electrons, and therefore they can conduct electricity in the solid state as well. Okay, the constant particles in metallic solids are metal ion and free electrons. So metal ion और free electrons इसमें रहते हैं. देखो इधर क्या है, metal ion है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेटालिक सॉलिड्स में रहते हैं. अच्छा, इनको जोर से मारेंगे तो ये स्लाइड वगैरह कुछ नहीं होंगे, ये स्लाइड नहीं होने वाले, ये रिपेल भी नहीं करने वाले. तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, they will not convert into brittle, they will not break into pieces, they will not get fractured. Then what will happen, Malleable. they will be malleable and ductile, right? They will be malleable and ductile. Okay, malleable matlab can be beaten up into sheets, and ductile matlab can Drawn be drawn into into wires. wires. ठीक है, बचपन का की बातें है वो. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए. दे पोजेस लस्टर एंड कलर. ओके, लस्टर क्यों, क्योंकि उसको शाइन, लस्टर मतलब शाइन, उसको पॉलिश करेंगे, रब करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट होने के बाद में दे विल स्टार्ट कमिंग डाउन. व्हाइल दे आर कमिंग डाउन दे emit what, certain energy. Okay, so that appears as luster and color, so that's why metals are shiny. Okay, then metallic solids All consist of the of above. kernel is metal ion. Metal. Okay, which is not a property of metallic solid. Soft. Soft. Metallic bond is force between क्या है ये, B Metallic attraction. force B of metal ion, attraction. attraction, metal ion and free electron. Yes, both तो B and C C है, लेकिन kernel भी है. सेम ही है ना. अब मेटालिक सॉलिड खत्म हो गया. ठीक है, मेटालिक सॉलिड खत्म हो गया. अब 3 सॉलिड खत्म हो गए, मॉलिक्यूलर की भी 3 टाइप, पोलर, नॉन पोलर
और हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन उसके बाद में आयनिक भी खत्म हुआ, मोलर मॉलिक्यूलर, आयनिक और मेटालिक, ये तीनों खत्म हो गए। चौथा शुरू हो रहा है, कौन सा? कोवैलेंट सॉलिड्स। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है, वैसे कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड से तो डेफिनेटली बहुत कम रहता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड्स में मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। लेकिन यही कोवैलेंट बॉन्ड जब नेटवर्क फॉर्म में आ जाता है, एलोट्रोप्स में जो हम लोग देखते हैं नेटवर्क फॉर्म में आ जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ट्रेमेंडस हो जाता है, right? Like diamond में you can see the covalent structure and it is having a melting point of 3550 degrees Celsius, 3550 degrees Celsius, which is more than metals also, right? And if you talk about graphite, graphite is also a network covalent solid. तो वही covalent bond जो like melting point उसका बहुत negative में था, right? अभी यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है व्हेन दे एंटर इनटू नेटवर्क स्ट्रक्चर। अकेला कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक, बट नेटवर्क में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लाइक ग्राफाइट इज हैविंग एन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2800 डिग्री सेल्सियस। डायमंड इज हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस। ओके, सो है क्या, जिंदा है क्या विप्लव? गया है उधर इंस्टाग्राम में? नहीं विप्लव सर, नहीं सर हाँ, आया। ओह, आया मतलब अभी था उधर, ठीक है। जिसको है ना अनम्यूट करने के लिए टाइम लग रहा, मतलब वो क्या करता मालूम क्या, वो दूसरे ऐप पे रहता, दूसरे अरे ऐप से वो सर ये ऑप्शन बार डालता, बार ये उसमें स्क्रीन सारे ऐप्स टिल्ट खोल हो के रहा था सर। हाँ फटाक से जूम पे आता और फिर अनम्यूट करता। अरे तो सर स्क्रीन जिसको टिल्ट हो रहा अनम्यूट था करने बार में बार। जिसको लैग लगता ना, समझ जाने का वो कुछ और कर रहा है। अरे सर देखो ना, स्क्रीन टिल्ट हो रहा था बार बार, अच्छा, इसलिए। अरे सच्ची। ओके, अरे हाँ ठीक है। सो नाउ हाँ देखो, पढ़ो ये कोवैलेंट सॉलिड्स, दे आर जायंट सॉलिड्स, बड़े जायंट मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, these solids are very hard and brittle. Okay, देखो डायमंड का स्ट्रक्चर, फिर ग्राफाइट सॉफ्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होके भी इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द टर्मिनल कार्बन, राइट। सो इसके लिए ग्राफाइट के बहुत सारे यूजेस है। आपके जो सेल्स है, सेल्स के अंदर में ग्राफाइट है, राइट। कौन से सेल में? पेंसिल सेल की बात कर रहा हूँ, ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है? ग्राफाइट। देन पेंसिल्स जो आप यूज कर रहे हो लिखने के लिए, उसमें भी क्या है? ग्राफाइट। देन बड़े बड़े मशीन्स में जहाँ पे ऑयल यूज नहीं हो सकता एज ए लुब्रिकेंट, वहां पे क्या यूज हो रहा है? ग्राफाइट। ओके, सो और कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में भी इनर्ट इलेक्ट्रोड करके यूज हो रहा है ग्राफाइट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ग्राफाइट। ओके, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। लेयर्स है, लेयर्स के बीच में ये वीक बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स है? ये वीक लंदन फोर्सेस है, वैंडरवाल फोर्सेस है, राइट। लेयर्स के बीच में, लेयर्स का ये जो बॉन्ड है जो बोल्ड लाइन में है वो स्ट्रॉन्ग है, कोवैलेंट। बट जो रेड कलर का लाइन है वो वीक है। वीक होने की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता, फिसल जाता है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से ग्राफाइट स्मूथ, स्लिपरी एंड कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस, अभी ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और ब्रैग, just a second, just a second, hold on. Okay, hello, hello. यस सर। हाँ, तो ब्रैग्स इक्वेशन, अभी ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और ब्रैग्स इक्वेशन क्या है कि देखो, अभी सॉलिड का जो अंदर का जो ये है वो चेक करने के लिए हम लोग उसमें से एक्सरेज पास करते हैं। एक्सरेज पास करने के बाद में हमको उसका अंदर का जो फ्रैक्चर वगैरह है वो सब पता चल जाता है। तो ये जो स्टडी है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और इसके लिए एक ब्रैग्स इक्वेशन भी है। ओके, सो वो हम लोग देखने वाला है, ठीक है। ये कोवैलेंट सॉलिड्स आर ऑल ऑफ द अबाव। थैंक यू, ये स्लाइड खत्म।
ओके, ये Thank स्लाइड you. यहाँ पे खत्म हो गई। कौन सी स्लाइड खत्म हो गई देख लो, वो पहले 4 स्लाइड हमारे खत्म हो गए। अभी हमको कल ब्रैग्स इक्वेशन और पैकेजिंग पे जाना है। वो वीडियोस रेडी रखो, तंजुल वीडियोस रेडी रखो, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी विल देन मूव ऑन टू वेनेसडे। कल ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा। वेनेसडे को हम लोग शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे बोलो ना। एंट्रेंस वेनेसडे विल शिफ्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। सर। यस सर फिजिक्स और मैथ्स नहीं है हमारे लिए।